क्या देख रही है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बिठा लिया, फिर अपने दोनों हाथों को मेरी गर्दन के इर्द गिर्द लपेटकर मेरे कंधे पर सर रखते हुए बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने बिना मेरे मांगे मेरी हर इच्छा पूरी कर दी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आज का दिन देखना नसीब होगा। साड़ी खरीदना, मेहंदी लगवाना, ये सब मेरे लिए ये एक सपने जैसा है। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस डे सो मेमोरेबल। मैंने आशु के सर को चूमा और हम दोनों लेट गए, पर आज कमरे का वातावरण बहुत शांत था। पहले आशु लेटते ही जैसे अपना आपा खो देती थी और मुझसे चिपक कर चूमना शुरू कर देती थी, पर आज वो बस मुझसे कसकर लिपटी रही और सो गई। मैं इस उम्मीद में कि आशु कोई पहल करेगी कुछ देर जागता रहा, पर जब मुझे लगा वो सो चुकी है तो मैं भी चैन से सो गया। अगली सुबह आशु पहले ही जाग चुकी थी और बाथरूम में नहा रही थी। मैं उठा और खिड़की से पीठ टिकाकर हाथ बंधे आशु के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। 10 मिनट बाद आशु निकली, टॉवल अपने ऊपर लपेटे हुए और उसके गीले बाल जिनसे अब भी पानी की बूंदें टपक रही थी। साबुन और शैम्पू की खुशबू पूरे कमरे में भर गई थी और मैं बस आशु को देखे जा रहा था। मुझे खुद को देखते हुए आशु थोड़ा शर्मा गई और शर्म से उसके गाल लाल हो गए। क्या देख रहे हो आप? उसने नजरें झुकाते हुए पूछा। यार, या तो शायद मैंने कभी गौर नहीं किया, या फिर वाकई में आज तुम्हें पहली बार इस तरह देख रहा हूँ। मन कर रहा है कि तुम्हें अपनी बाहों में कस लूं और चूम लूं। मैंने कहा तो आशु हंसने लगी। रात भर का सब्र कर लो, उसके बाद तो मैं आपकी ही हूँ। हाय, रात भर का कैसे होगा? मैंने कहा और आशु की तरफ बढ़ने लगा, पर मैंने उसे छुआ नहीं बल्कि बाथरूम में घुस गया। आशु उम्मीद कर रही थी कि मैं उसे अपनी बाहों में भर लूंगा, पर जब मैं उसकी बगल से गुजर गया तो वो थोड़ा हैरान हुई। जब मैं नहा कर निकला तो आशु अपने बाल सूखा रही थी। मैं बाहर आया और आशु से बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों, अब कहाँ जाना है? आशु ने रुकते हुए पूछा। पार्लर। ये सुन के आशु आंखें फाड़े मुझे देखने लगी, पर वहाँ आगे उसे समझ ही नहीं आया कि क्या बोलना है। अरे बाबा, आज के दिन औरतें पार्लर जाती हैं और पता नहीं क्या क्या करवाती हैं, तो तुम्हें भी तो करवाना होगा ना। आशु ने तो जैसे सोचा ही नहीं था कि उसे ऐसा भी करना होगा। पर मुझे तो पता नहीं। वहाँ क्या? आशु ने डरी हुई आवाज में कहा, क्योंकि वो आज तक कभी पार्लर नहीं गई थी। हमारे गांव में तो कोई पार्लर था नहीं जो उसे ये सब पता होता। जान, वहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता जो तू घबरा रही है। जो सजने का काम तू घर पर करती है वही वो लोग करेंगे। अब पता तो मुझे भी ज्यादा नहीं था तो क्या कहता। तो मैं यहीं पर तैयार हो जाऊंगी, वहाँ जाकर पैसे फूकने की क्या जरूरत है? मैं थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा। अच्छा, कहाँ है तेरे मेकअप का सामान? ये एक नेल पॉलिश और ये एक फेस वॉश। ओह वेट, ये फेस क्रीम। बस, फाउंडेशन कहाँ है? और वो क्या बोलते हैं उसे, मस्कारा कहाँ है? ये एक दो नाम ऐसे थे जो मैंने कहीं सुने थे तो मैंने उन्हीं को दोहरा दिया। ये सुनकर तो आशु भी सोच में पड़ गई, क्योंकि उसके पास कोई सामान था ही नहीं। वो मुझे सिंपल ही बहुत अच्छी लगती थी, पर आज तो उसका पहला करवा चौथ था तो सजना संवरना तो बनता था। पर वहाँ जाकर मैं बोलूँ क्या कि मुझे क्या करवाना है? मुझे तो नाम तक नहीं पता कि वो क्या क्या करते हैं। आशु ने पलंग पर बैठते हुए कहा। वहाँ जाकर पूछना कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मैंने थोड़ा मजाक करते हुए कहा। वो तो मुझे आती है। ये कहते हुए आशु हंसने लगी। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? रुक, अभी बताता हूँ तुझे मैं। इतना कहकर मैं आशु को पकड़ने को उसके पीछे भागा और हम दोनों पूरे घर में भागने लगे। मैं चाहता तो आशु को एक झटके में पकड़ सकता था, पर उसके साथ ये खेल खलेने में मजा आ रहा था। वो कभी पलंग पर चढ़ जाती तो कभी दूसरे कोने में जाकर मुझे चिढ़ाने की कोशिश करती। आखिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बिस्तर पर बिठा दिया और उसके सामने मैं अपने घुटनों पर बैठ गया। देख, पार्लर जा और वहाँ जाकर मैनीक्योर, पेडिक्योर, ब्लीचिंग, फेशियल, थ्रेडिंग वगैरह वगैरह करवा। फिर भी कुछ समझ ना आए तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर और जो भी तुझे वहाँ पर ऑल इन वन पैक मिले उसे करवा ले। वहाँ जो भी आंटी या दीदी होंगी उनसे पूछ लियो, और ये जो तेरे फोन में गूगल बाबा है इनमें सर्च कर ले। अब मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चली जा। मैंने आशु के आगे हाथ जोड़े और वो ये देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है जी, पर पार्लर तक तो छोड़ दो, मुझे थोड़े पता है यहाँ पार्लर कहाँ है। आशु ने हार मानते हुए कहा। इतने दिनों से यहाँ आती है, तुझे ये नहीं पता कि पार्लर कहाँ है? मैंने आशु को प्यार से डांटा। आपके लिए चाय बना देती हूँ, फिर चलते हैं, आशु ने कहा। पर मेरा प्लान तो उसके साथ व्रत रखने का था। बिल्कुल नहीं, मेरी बीवी भूखी प्यासी बैठी है और मैं खाना खाऊं।
मेरे मुंह से बीवी सुनते ही आशु का चेहरे खुशी से दमकने लगा। आप प्लीज फास्टिंग मत करो, ये फास्ट तो औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं, ना कि आदमी। यार ये क्या बात हुई, मैं इतनी लंबी उम्र लेकर क्या करूँगा, अगर तुम ही साथ न हुई तो बैलेंस बना कर रखना चाहिए ना। मेरे तर्क के आगे उसका तर्क बेकार साबित हुआ, पर फिर भी आशु ने बड़ी कोशिश की, पर मैं नहीं माना और मैं भी ये व्रत करने लगा। आशु को पार्लर छोड़ा और मैं उसकी साड़ी लेने चल दिया।